जय हिंद दोस्तों। पार्थ एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों जैसे कि होली का त्यौहार है, तो हमने सोचा कि आज होली के बारे में आपको कुछ बता दें। दोस्तों ये होली का त्यौहार इतना इंटरेस्टिंग त्यौहार है, इतना अच्छा त्यौहार है। ये होली का त्यौहार एक अच्छाई का प्रतीक है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत होती है। होली का त्यौहार कोई रंगों का त्यौहार नहीं मानते इसको। रंग तो लगाते ही लगाते हैं, लेकिन इसका जो मेन उद्देश्य है वो है अच्छाई, बुराई पर अच्छाई की जीत। प्राचीन काल में एक दानव, हिरण्यकश्यप दानव रहता था हरदोई नामक गांव में, एरच नामक कस्बे में उसकी राजधानी थी। तो उस एरच नामक कस्बे में बुंदेलखंड से 70 किलोमीटर दूर है, हिरण्यकश्यप नाम का एक दानव रहता था। उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो ना तो रात में मरेगा, न दिन में मरेगा, ना कोई अस्त्र मार सकता उसको, ना कोई शस्त्र, ना बाहर ना भीतर, ना कोई नर न मादा, ना कोई जानवर, कोई नहीं मार सकता। इस प्रकार से उसको जब वो वरदान मिल गया, तो उन्होंने अपनी नगरी में, एरच नामक कस्बे में सभी लोगों को बोल दिया कि मैं भगवान हूं तुम्हारा, विष्णु कोई भगवान नहीं है। अब उनका एक पुत्र था दोस्तों, प्रहलाद। अब वो क्या था, वो भगवान विष्णु का भक्त था। तो भगवान विष्णु की भक्ति के कारण ही प्रहलाद को मारने की अनेक कोशिश की हिरण्यकश्यप ने। खुद अपने बेटे को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन सभी कोशिशें विफल रहीं। कई बार पर्वत से फेंक दिया गया, नदी में फेंक दिया, खंबे से बांध दिया, मतलब सभी उनके प्रयास विफल हो गए। अब उनके प्रयास जब विफल हो गए, सभी प्रयास उनके विफल होने के कारण उन्होंने, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। हिरण्यकश्यप दो भाई थे, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये महर्षि ऋषि था एक, और दति नामक महारानी, उनका पुत्र था हिरण्यकश्यप। उसको अब हिरण्यकश्यप को ये वरदान मिल गया, और उनकी बहन थी होलिका। उस होलिका को अग्निदेव का वरदान था। उस होलिका को क्या वरदान था कि जब भी वो अग्नि में बैठेगी, वो अग्नि में उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी अग्नि। यानी कि उनके पास एक ऐसा वस्त्र था, उस वस्त्र को ओढ़कर जब वो अग्नि में बैठती है, तो उस अग्नि में उनका कुछ भी नहीं होता है। वो उनको वरदान मिला हुआ था। तो इसी वरदान का फायदा उठाने के लिए हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन, यानी कि उस प्रहलाद की भुआ को बुलवाया, और ये एरच नामक कस्बे में एक डिकारचर नामक पर्वत है, वहां पर उनकी मीटिंग हुई। उस डिकारचर नामक पर्वत पर जब उनकी मीटिंग हुई, तो उसमें यह तय किया गया कि पंचमी के दिन ये होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठेगी। वो एक साजिश की तरह एक रचना रची गई, पूरी साजिश रची गई। तो अब इसको देख करके वो करिश्मा दिखाया जाएगा। अब उसको तो वरदान मिला था। प्रहलाद की माँ बड़ी परेशान हो गई थी, बोले मेरे बेटे को तो अग्नि में जल के खाक हो जाएगा। लेकिन वो भगवान विष्णु का भक्त था, भगवान विष्णु की उस पर कृपा थी। पौराणिक काल में कहा जाता है कि भगवान विष्णु के भक्त होने के कारण उसका अब तक जितनी भी यातनाएं दी गई, वो सब विफल रहीं। उसको गर्म तेल में भी डाल दिया गया हिरण्यकश्यप के द्वारा, लेकिन वो भी विफल रहा। इसके बाद जब होलिका उस अग्नि में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, तो भगवान की कृपा से क्या हुआ, जो उसका कपड़ा था वो प्रहलाद के ऊपर आ गया, और उसमें होलिका जलकर राख हो गई, और प्रहलाद का प्राण बच गए, यानी प्रहलाद का कुछ भी नहीं हुआ। ये थी हरि भक्ति। आज भी दोस्तों उस हिरण्यकश्यप की जो नगरी थी, उसमें हिरण्यकश्यप ने लोगों को इतना डरा कर रखा था कि वो अपने आप को स्वयं को भगवान मानता था, क्योंकि उसे वरदान मिला था। अब जब यह देखकर होलिका जल गई, इसको देखकर वो हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया,
और क्रोध के कारण वो प्रहलाद को मारने की कोशिश करने लगा। तभी भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार धारण करके और उसे हिरण्यकश्यप का वध किया। इसीलिए दोस्तों ये घटना बहुत प्रचलित है। उत्तर प्रदेश में ये हरदोई नामक गांव है, एरच नामक कस्बा की ये जो घटना है, आज भी वहाँ पर होलिका दहन बड़े धूमधाम से होलिका का दहन किया जाता है और अगले दिन रंग लगाकर लोगों में खुशी हुई। अब जब ये होलिका दहन हो गई तो दानवों ने उस भगवान विष्णु ने प्रहलाद को वहाँ का राजा बना दिया, लेकिन वो तो अपने पिता का हत्यारा मानने लगे वहाँ के लोग, क्योंकि वो दानव थे सभी। अब उन दानवों में और प्रहलाद में संधि कराने के लिए उस डिकारचर नामक पर्वत पर पंचायत बैठाई भगवान विष्णु ने। जब वो पंचायत बैठाई थी तो उस समय पंचमी थी, इसी के कारण वो पंचमी पर होलिका दहन किया जाता है। यह थी होलिका दहन की कहानी दोस्तों। तो इसमें सबसे बड़ा रहस्य यही है कि सत्य को परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं। अगर असत्य पर विजय प्राप्त करनी है तो हमें सत्य का रास्ता अपनाना होगा। और हर होलिका का त्योहार का मतलब यह है कि हमारे शरीर के अंदर जो भी बुराई है उसको त्यागना होगा और एक नई अच्छाई को हमने ग्रहण करना होगा। अहंकार को त्यागना होगा। जो भी हमारे मन के अंदर का मैल है उसको त्याग कर एक अच्छी चीज को ग्रहण करना, वही होली का त्योहार है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जोर से बोलो, बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोलो आज के आनंद की जय, हर हर प्रभु महादेव की जय, बोलो वहाँ के बिहारी लाल की जय। जय हिंद, जय भारत।